नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और देखिए, अभी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मैंने यहाँ पर ग्रैब किया है। मार्केट नीचे से अच्छा खासा यहाँ पर जब भी मॉर्निंग में खुलने के बाद अच्छा खासा नीचे की तरफ गया और नीचे जाके आप देखिए यहाँ पर प्राइस को एक सपोर्ट जैसा मिल रहा था, एक गैप एरिया भी था। अगर मैं इसको 25 मिनट्स पर जाके देखूं तो देखिए ये गैप एरिया था, ये गैप एरिया फिल करके मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा और जैसे ही ये पिवट ये जो हाई था वो निकला है और यहाँ पर कई बार मैंने थोड़ा सा मेरा लेट बाय हुआ 10 पॉइंट जैसा। बट यहाँ पर ये जैसे ही हाई टूटा और प्राइस सस्टेन हुआ, मैंने यहाँ पर कई बार यहाँ लॉन्ग एंट्री लिया है। लेट्स सी, देखते हैं कि टारगेट्स भी अभी हमारा थोड़ा ही पॉइंट से रह गया है। आप देखें 389 का इसने हाई किया, हमारा जो टारगेट है 405, मतलब 10 से 15 पॉइंट जितना टारगेट हमारा रहा है। तो ऐसे मैंने ये जो यहाँ पर कंजस्टेशन था उसके नीचे यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, तो अगर अगेन दूसरी बार यहाँ तक आता है और फिर यहाँ पर अगर होल्ड नहीं करता है तो फिर एसएल हो जाएगा हमारा। तो जस्ट ये जो सपोर्ट एरिया है उसके नीचे मैंने यहाँ पर एसएल रखा हुआ है 328 का। ऊपर 405 का टारगेट है, अभी 390 जैसे चलता है। लेट्स सी, देखते हैं। मैं यहाँ पर एग्जिट टारगेट इतना भी वेट नहीं करूंगा, यहाँ से और 10 पॉइंट जैसा ऊपर अगर जाता है तो फिर मैं एग्जिट की तरफ देखूंगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या ये स्टेट का अपडेशन आता है। लेट्स सी, जस्ट मैंने अभी 387 पर प्रॉफिट बुक किया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मार्केट अगर सस्टेन नहीं करता है और ऊपर की तरफ जा रहा है, जो मैंने टारगेट रखा था उस वो टारगेट से जस्ट मैं थोड़ा सा पहले ही एग्जिट कर लूंगा। जस्ट अ मिनट, देखिए यहाँ पर ये जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर और 10 पॉइंट जैसा मिलता है तो एग्जिट में कर लूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये हाई डोट अभी भी देखिए मैंने जस्ट यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ऑलमोस्ट देखिए यहाँ तक का तो टारगेट मैं एक्सपेक्टेड कर ही रहा हूँ, यहाँ तक तो इजीली मुझे दिख ही रहा है। पॉसिबल है अच्छा खासा आज और ऊपर की तरफ भी जा सकता है प्राइस यहाँ से, क्योंकि ये जैसे ही जस्ट अ मिनट, देखिए जैसे ही ये पीवट वगैरह प्राइस ने निकाला और देखिए यहाँ से जस्ट आके इसको सपोर्ट लेके और जैसे ही ऊपर की तरफ गया, मैंने यहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना था बट थोड़ा ऊपर से ट्रेड इनिशिएट हुआ, बट कोई बात नहीं। बट यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आ सकता है, ऐसा मेरा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि अगर प्राइस सस्टेन वगैरह करता है तो स्विंग लॉन्ग भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं 25 मिनट्स का चार्ट अगर मैं करता हूँ, देखिए तो ये जो गैप एरिया है यहां से, देखिए यहां से ये गैप एरिया से प्राइस ने ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया और देखिए ये राउंड बॉटम जैसा भी बना है। प्राइस बिल्कुल ही यहाँ पर इतना आज गैप डाउन मोमेंटम के बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ गया और यहाँ पर होल्ड हो गया प्राइस। अभी यहाँ पर सभी ने सबको ऐसा लग रहा होगा कि और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर सभी ने शॉर्ट वगैरह किया होगा, बट मार्केट ने सबको ट्रैप करते हुए ऊपर की तरफ गया है। बेसिकली यहाँ पर या तो फिर ये मिडिल तक का टारगेट है। अगर नीचे से ऊपर तक का फिर भी देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर 50% से प्राइस ने देखिए जस्ट उसको ब्रीच किया है, अब ऊपर की तरफ गया है। पॉसिबल है और थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद फिर वापस आकर नीचे की तरफ जा सकता है, ऐसा कोई 100% नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल ही इस तरह से वी शेप रिकवरी आ जाएगी। बट एक मेरे को पॉसिबिलिटी लग रही थी कि भाई यहाँ पर जिस तरह से प्राइस होल्ड हुआ है और यहाँ पर ये सपोर्ट जैसा है, फिबोनाची की लेवल भी है, तो 2 से 3 चीजें मेरे बाय को सपोर्ट कर रही थी। इस वजह से मैंने जस्ट वेट किया। मैं यही ट्रेड यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर ये डोजी जैसा बना, एक मिनट कुछ तो मैं निकाल देता हूँ। ये जहाँ पर ये डोजी जैसा जब फॉर्म हुआ था तो यहाँ पर भी मेरे को कॉन्फिडेंट था कि मुझे यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर देना चाहिए, बट मैंने प्रॉपर वेट किया कंफर्मेशन का। जैसे ही मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिला उसके बाद मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है। तो आप भी कई बार ऐसा होता है कि हमें 100% शॉर्ट ही देती है, बट हमें वेट करना चाहिए कुछ कंफर्मेशन का, वो एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है। ऐसी देखिए 400 जैसा भी आ गया, अभी ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव होने पे ही है। तो ओके, देखिए यहाँ पर जस्ट हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका है।
मैंने 5 से 6 पॉइंट पहले ही टारगेट बुक कर लिया है। देखिए 12:41 पे ही मैं आपसे बात कर रहा था कि 10 पॉइंट और ऊपर की जैसे जाता है तो मैं यहाँ पर टारगेट बुक करूंगा, बट अभी भी मेरे को मार्केट यहाँ से बहुत अच्छे की तरफ लग रहा है। लेट्स सी आगे का जो भी आज के दिन का पूरा मार्केट क्लोजिंग होने के बाद जो पोस्ट हम एनालिसिस करते हैं वो आगे की वीडियो में मैं कंटिन्यू करता हूँ मार्केट क्लोज होने के बाद। तो देखिए जैसे अभी आपने लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा, जो मैं लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्ड कर रहा था उसमें मैंने आपको बताया कि मार्केट मुझे यहाँ से और भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ ही लग रहा है, बट सस्टेन करेगा तो मैं स्विंग वगैरह लॉन्ग की सोच रहा था। बट देखिए ऊपर आने का निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ से सपोर्ट मिला है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही निफ्टी को ये गैप एरिया से सपोर्ट मिला और बैंक निफ्टी को यहाँ पर ये जो हमने डिमांड मार्क करके रखा था वहां से एक सपोर्ट मिला। अच्छा खासा ऊपर की तरफ भी गया प्राइस, पर प्राइस यहाँ पर होल्ड नहीं हो सका और अगेन वहां से नीचे की तरफ आ गया। और आप देखिए ऑलमोस्ट जो लोअर लेवल थे उसके नियर बाय ही क्लोज हुए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही। और जैसे कि अभी मैं एसजीएक्स निफ्टी भी चेक कर पा रहा हूँ तो 150 160 पॉइंट जैसा डाउन है ड्यू टू ये रशिया और यूक्रेन का जो भी पॉसिबिलिटी है एस्केलेशन का। इस वजह से यूएस मार्केट भी काफी ज्यादा नेगेटिव 500 पॉइंट जैसा डाउन नेगेटिव क्लोज हुआ है और फ्यूचर भी इतना ही डाउन में अभी ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबल है कि मंडे को एक अच्छा खासा मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, अभी भी कुछ 100% कुछ कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि सब लोग एग्जाम्पशन ही कर रहे हैं कि कभी भी इन्वेजन हो सकती है रशिया की तरफ से। तो देखिए अगर यहाँ से मैं 160 पॉइंट जैसा भी पकड़ता हूँ तकरीबन आ जाता है 150 के करीब करीब, तो यहाँ पर ये एरिया के करीब करीब प्राइस खुल सकता है। तो देखते हैं कि गैप डाउन खुलने के बाद प्राइस किस तरह से रिएक्शन देता है। अगर इन बिटवीन ये मिडिल एरिया में यहाँ पर कहीं पर खुल रहा है, सपोज यहाँ पर कहीं पर ही खुलता है, देखिए इतना गैप डाउन है। बाहर भी कुछ जो न्यूज वगैरह है वो इस तरह से है कि भाई मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है, उस वजह से पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर इस तरह से ट्रैपिंग हो सकती है और फिर इस तरह से प्राइस नीचे की तरफ आए। जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आया है, रिट्रेसमेंट लिया और फिर अगेन यहाँ पर नीचे की तरफ मोमेंटम दे सकता है। अगर मैं फिर फिर भी अगर पकड़ता हूँ यहाँ से, जैसे ये जो मोमेंटम आया, अगर यहाँ का अगर मैं फिफ्थ लेवल पकड़ूं तो कहाँ तक प्राइस आया है देख लेते एक बार। अब देखिए 38% तक प्राइस यहाँ पर ऊपर आया और फिर अगेन यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। पॉसिबल है कि मंडे को एक 100 से 150 या 200 पॉइंट का भी गैप डाउन हमें दिख सकता है। तो अगर यहाँ पर कहीं पर खुलता है, खुलने के बाद ऑब्जर्व कीजिएगा क्योंकि अभी इस सिनेरियो में कुछ प्री प्लान करके हम नहीं रख सकते कि भाई ये यहाँ पर ये लेवल पर हम लॉन्ग करेंगे या ये लेवल पर हम शॉर्ट करेंगे, थोड़ा रिस्क रहता है। इस वजह से मैं मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करूंगा कि भाई जिस तरह से ओपनिंग हो रहा है उसके बाद हमें क्या, अगर यहाँ पर खुलने के बाद अगर इस तरह ट्रैप करके इस तरह से कंटिन्यू नीचे ही जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये खुला और खुलते ही सीधा इस तरह से नीचे गया, पॉसिबिलिटी है। बट वो फिर कंडीशन में हम वेट करेंगे कि भाई नीचे के एरिया से कुछ सपोर्ट वगैरह मिले और फिर हम कोई लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करें, जैसे यहाँ पर हमने लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था। ऐसा एक प्लान कर सकते हैं, या तो फिर फ्लैट खुला थोड़ा बहुत इस तरह से ऊपर गया, सबने यहाँ पर शॉर्ट किया इन सबके एसएल करके और फिर अगेन जैसे डाउनफॉल मोमेंटम स्टार्ट होता है तो कोई शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी ये वीक अभी इतना गैप डाउन खुलने वाला है, इस वजह से मुझे सेटअप का इतना वो नहीं लग रहा है। जैसे वीकली कैंडल देखें तो 141 जैसा ये वीक में डाउन हुआ है निफ्टी, और अगर डेली में कुछ बात करें तो यहाँ से अगेन नीचे की तरफ जा रहा है। पॉसिबल है यहाँ पर या तो फिर ये एरिया पे करीब करीब प्राइस को सपोर्ट मिल सकता है 17,000 देखिए 140 125 यहाँ पर एक सपोर्ट जैसा है और दूसरा यहाँ पर 17,047, तो 17,100 के नीचे प्राइस को सपोर्ट मिल सकता है। बट जिस हिसाब से मार्केट में कुछ न्यूज बेस्ड इवेंट है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कंफर्मेशन है। भाई सपोज यहाँ पर भी खुलता है या तो फिर यहाँ पर पॉसिबल है फ्लैट भी खुल सकता है, क्योंकि अभी भी पूरा एक दिन बाकी है। कल मॉर्निंग तक क्या सिचुएशन आती है वो मार्केट के ऊपर अभी प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते। पॉसिबल है फ्लैट वगैरह भी खुले, इतना तो लग ही रहा है कि थोड़ा बहुत नीचे ही खुलेगा या प्लस भी खुल जाए तो फिर देखेंगे, फिर वो मॉर्निंग में ही प्लान करेंगे
कि क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर अभी फ्लैट पे है, नीचे की तरफ खुलते हैं और कहीं से भी खुलने के बाद ऊपर जाए या इस तरह से नीचे जाए, कहीं से भी प्राइस लोअर लो लगने स्टार्ट हो, सस्टेन करे, उसके बाद ही शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, वरना बहुत ज्यादा अगर गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो फिर अवॉइड कीजिए, या तो फिर प्रॉपर प्राइस को ऑब्जर्व कीजिए। सेटअप वगैरह जो मैं देख रहा हूँ अभी, यहाँ पर ये लोअर एरिया पर, यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट है, यहाँ से अगर हायर हाई लगते हैं 3 से 4 तो कर सकते हैं। बाकी गैप डाउन अगर खुलता है तो फिर जो पहले सपोर्ट था वो फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे ये जो गैप एरिया है वो यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, अब फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो सपोज अगर इधर की तरफ खुलता है और खुलने के बाद अगर यहाँ तक ऊपर तक आता है और ये जो गैप एरिया है यहाँ तक हमें प्राइस अगर मिलता है और यहाँ से प्राइस अगर इस तरह से फिर नीचे की तरफ मोमेंटम देता है तो फिर 2 से 3 लो लगने के बाद किसी पुल बैक पर हम शॉर्ट टर्म इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो है वो ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक के एरिया धक्का रहेगा। तो ये निफ्टी में हमारा प्लान है। लेट्स सी बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या प्लान कर सकते हैं कल के लिए। और वीकली का देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 272 पॉइंट जैसा ये वीक में डाउन गया है बैंक निफ्टी, और ये आप देखिए 493 पॉइंट जैसा डाउन है फ्राइडे को। तो सेटअप तो बैंक निफ्टी में भी जो हम प्लान कर रहे हैं, देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज ये हो सकती है, लेट्स एक बार पहले इंटरनेट में हम देख लेते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी पॉसिबल है, एक मिनट इसको तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ, अभी इनका तो कुछ काम है नहीं। बैंक निफ्टी सपोज ये यहाँ पर ये जो सपोर्ट एरिया है, तो बैंक निफ्टी सपोज गैप डाउन खुलती है और ये डिमांड जोन ये यहाँ पर कहीं पर खुल रही है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 38,434 है और ये लेवल है 38,000 का, 400 पॉइंट जैसा है पॉसिबल है यहाँ पर। या तो फिर ये जो एरिया है यहाँ पर कहीं पर अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है और खुलने के बाद आप देखिए अगर साइड जाके इस तरह से हारे लगते हैं तो ये जो पूरा ये जो गैप एरिया बनेगा, ये पूरा गैप एरिया फिल करने की तरफ जा सकती है मार्केट ट्रैप करने के लिए, क्योंकि फिर सबको ऐसे ही लगेगा कि भाई कुछ न्यूज आ गया, ये हो गया, तो मार्केट में अभी नेगेटिवनेस है और यहाँ पर कहीं पर बेचे, और अगर उनको ट्रैप करना हो यहाँ से थोड़ा बहुत भी ऊपर जाता है तो एक ये यहाँ पर लॉन्ग का प्लान हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर फुल बैक पर जो टारगेट रहेगा ये जो पूरा गैप एरिया रहेगा वहां तक का। दूसरा अगर यहाँ पर खुलता है या तो फिर यहाँ पर कहीं पर खुलता है और खुलने के बाद रियली कुछ मतलब जो न्यूज है उस हिसाब से पैनिकनेस आता है और मार्केट इस तरह से फिर नीचे ही जा रहा है, तो फिर एग्रेसिव यहाँ पर या तो फिर किसी थोड़े बहुत पुल बैक पर हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो है वो ये जो लो एरिया है यहाँ तक का रहेगा, दूसरा ये डिमांड जोन के मिडिल तक का रहेगा। तो ये हमारा मोटा मोटी प्लान है। अगर फ्लैट खुलता है यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर जो पॉसिबिलिटी काफी कम है, या थोड़ा बहुत ही गैप डाउन अगर खुलता है और खुलने के बाद अगर कहीं से सपोर्ट मिलता है 2 से 3 हाई हाई के वेट करेंगे तो ही लॉन्ग फिर जाएंगे किसी पुल बैक पर। नहीं फ्लैट खुला या यहाँ पर कहीं पर खुला पर न्यूज की वजह से इस तरह से मोमेंटम आ रहा है तो फिर एग्रेसिव यहाँ पर या तो फिर कहीं यहाँ पर पुल बैक पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये जो एरिया है यहाँ तक के टारगेट के लिए यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी सिनेरियो रहता है मॉर्निंग में मैं टेलीग्राम पर भी अपडेट करूंगा, तो जो लोग टेलीग्राम पर नहीं है वो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। मेरा एनालिस्ट आपको सही समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको आगे फॉरवर्ड करें। कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तो वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।